I get into office, all hell will... चुनाव जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने स्टीव विटकॉफ को मिडिल ईस्ट के लिए अपना दूत नियुक्त किया था और स्टीव ने ही इजराइल के पीएम नेतन्याहू से मुलाकात करके उन्हें दो टूक कह दिया था कि इजराइल को अब हमास के साथ युद्ध विराम समझौता करना है। और इजराइल के कई मीडिया हाउसों ने इस बात की खबर दी थी कि ट्रंप के दबाव में नेतन्याहू ने यह युद्ध विराम समझौता किया है। हालांकि ये बात पहले ही साफ हो चुकी थी कि नेतन्याहू ट्रंप को नाराज करना नहीं चाहते, जिसकी वजह से उन्हें यह समझौता करना पड़ा। लेकिन अब गाजा को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा दांव चल दिया है। वो ये है कि ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ गाजा का दौरा कर सकते हैं, जिससे वो सीज फायर और बंधकों की रिहाई पर हुए समझौते को आगे बढ़ा सकें। आपको बता दें कि ये जानकारी अमेरिकी न्यूज एजेंसी NBC न्यूज ने दी है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि विटकॉफ का ये दौरा एक बहुत बड़ी रणनीति की शुरुआत है, जिसे आने वाले समय में लागू किया जा सकता है। दरअसल NBC न्यूज का कहना है कि ट्रंप के दूत ने गाजा की आबादी के एक हिस्से को इंडोनेशिया भेजने का प्रस्ताव रखा है, ताकि तब तक गाजा के भीतर पुनः निर्माण का कार्य किया जा सके। लेकिन ट्रंप के दूत का ये प्रस्ताव फिलिस्तीनियों और उनके अरब सहयोगियों के बीच काफी विवादास्पद है और इनमें से कई लोगों का मानना है कि गाजा के लोगों को इंडोनेशिया भेजना इजराइल की तरफ से फिलिस्तीनियों को अपनी जमीन छोड़ने के लिए मजबूर करने की दिशा में पहला कदम होगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या फिलिस्तीनी गाजा छोड़कर इंडोनेशिया जाने को राजी होंगे। हालांकि इस प्रस्ताव पर कई सवाल भी उठ रहे हैं और अगर फिलिस्तीनी इंडोनेशिया जाने के लिए राजी भी हो जाते हैं और वहां जाने के बाद क्या अमेरिका उनकी गाजा में वापसी की जिम्मेदारी लेगा। आपको बता दें कि इस तरह के कई सवाल हैं जो इस विवादास्पद प्रस्ताव से खड़े हुए हैं। वहीं सबके बीच विटकॉफ के अमेरिकी दौरे की बात की जाए तो इसको लेकर अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि विटकॉफ को वहां देखने के लिए जाना पड़ेगा, महसूस करने के लिए आपको वहां जाना पड़ेगा। इसको लेकर एक अमेरिकी अधिकारी ने NBC न्यूज से कहा कि आपको इस पर पूरी तरह से नजर रखनी होगी और यदि कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसे खत्म करने के लिए तैयार रहना होगा। विटकॉफ की योजना इस क्षेत्र में लगभग निरंतर उपस्थिति बनाए रखने की है, ताकि आने वाले हफ्तों में बंधक और कैदियों की अदला बदली के दौरान किसी भी संभावित समस्या से निपटने में मदद मिल सके। NBC न्यूज का कहना है कि ट्रंप के दूत मुख्य रूप से गाजा में हमास और इजराइल के बीच पैदा होने वाले रोजाना के झगड़ों से चिंतित हैं, जिससे बंधकों की रिहाई खतरे में पड़ सकती है। अमेरिकी अधिकारी का मानना है कि दोनों ही तरफ कट्टरवादी और अतिवादी लोग हैं, न सिर्फ हमास की तरफ बल्कि इजराइल में पूरे राइट विंग में ऐसे कई लोग हैं जो इस पूरे समझौते को खतरे में डाल सकते हैं।